जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, शाम के 5 बज रहे हैं। अपने गांव से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और घर से थोड़ी दूरी पर खेतों से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो ये देखिए सामने हमारा प्यारा सा गांव खमोली और हमारा घर। और अभी हम थोड़ी दूरी पर आए हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, संजना भी मेरे साथ है, जो कि मुझे खराब फूल दे रही है। खराब कहाँ पे? कहाँ पे दिख रही तुम्हें खराब? और सबसे बड़ी बात, इसके हाथ पे एक थैला भी है। तो अभी हम जा रहे हैं काफलों की ढूंढ में। सामने पहाड़ी पर हमने बहुत टाइम पहले एक पेड़ पे काफल देखे थे। उम्मीद है क्या पता उस पेड़ पे पक गए होंगे। छोटा सा पेड़ था लेकिन उस पे बहुत जल्दी काफल आ गए थे। तो उसी की तलाश में हम जा रहे हैं कि इस साल के पहले पके हुए कुछ काफल हमको खाने को मिले। स्पेशली इसने कभी काफल खाए ही नहीं बल। कभी नहीं, ऐसा नहीं है, खाए नहीं। इनके गांव में एक ही पेड़ था बल, वो भी सूख के। सूख के नहीं, रोड आने पे कट गया था। हाँ। उसमें होते ही नहीं थे ना, उसमें काचे आते थे, सारे स्कूल वाले खा लेते थे पेड़ पे जाके। बड़ा तो वो इससे भी बड़ा, बहुत बड़ा पेड़, जितना वो है उधर उधर वो वाला, जो भी बड़े बड़े है उतने बड़े, इतना है तो हमने तो देखा ही नहीं काफल के पेड़ कितने बड़े। हमारे यहाँ छोटे छोटे है ना, वो भी तो निकालने बड़े होंगे। कोई जरूरी नहीं है कि वो ये पंगरोली में नहीं देखे वो कितने बड़े बड़े पेड़ हैं दोनों। ध्यान नहीं दिया होगा। चलता हूँ। एक तरफ आजकल गेहूं की लवाई चल रही है और दूसरी तरफ खेतों में देखो नया अनाज भी झंगोरा और जो धान है वो आने लगा है। इसमें तो झंगोरा ही मुझे लग रहा है। और अभी तो बुआई ख़त्म भी नहीं हुई है। अभी जो गेहूं के खाद खेत जो खाली हो रहे हैं उनमें फिर से अभी कुछ टाइम में हल लगने वाला है और उनमें मुंडवे की बुआई होने वाली है। और मैंने आपको एक इंसानी हल दिखाया था, जिसको क्या बोलते हैं तुम्हारे यहाँ, जो इंसान खींचता है। जो वाला नहीं, क्या इंसान खींचता है? क्या खींचता है? फिर जैसे इंसानी लगाते हैं हल भी और खींचते हैं आगे से, क्या बोलते हैं उसको तुम्हारे यहाँ? मुझे नाम याद नहीं आ रहा, नहीं तो मैं इसको नहीं पूछता। अचानक मेरे दिमाग में मतलब गले तक आ रहा है लेकिन बाहर नहीं बोल पा रहा हूँ मैं उसको। क्या बोलते हैं? मयू। मयू लगाना। नहीं देखा तूने मयू कैसे लगाते हैं? इनके बीच जो खरपतवार होगा उसको उखाड़ने के लिए। तो बहुत जल्द अब वो भी लगाना पड़ेगा। बड़ा मतलब दिक्कत होती है खींचने में, इधर पूरे निशान पड़ जाते हैं। और क्या करें, खेती के लिए करना पड़ता है। और लगातार आप मेरी वीडियो में देख रहे होंगे कि खेतों के हमारे क्या हाल हो रहे हैं आजकल। जंगली जानवर कुछ रख नहीं रहे हैं। मेहनत करो बार बार, बस यही है, हासिल पाए जीरो। चलने का मन नहीं कर रहा है। गांव में रह के भी मोटापा आ रहा है तो अच्छी बात है। तो गांव से अभी हम इतनी दूरी पर आ गए हैं। ऐसे चला ही नहीं जा रहा है। और थोड़ा ही चली थी कि यहाँ देखो चोट लगा दी, हवा में उड़ती हुई जा रही है। मन अजीब हो गया क्या? शरीर अजीब सा हो रखा है। चलो कई दिन से जुकाम खांसी है पर दवाई खाने को तैयार नहीं। अब जाने वाला है। जाने वाला है अपने आप। मेहमान है ना, तो मेहमान जल्दी चले जाते हैं। तो चलो, जुकाम जल्दी चले जाए तो वही बढ़िया है, लंबा टिकेगा
और दिक्कत होगी। फिलहाल हम गांव से काफ़ी दूर हैं, लेकिन जिस पेड़ की तलाश में आए थे वो पेड़ हमको मिल ही नहीं रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। और वो पेड़ मुझे फाइनली दिख गया। लेकिन उस पे काफल पके ही नहीं दिख रहे दूर से। लेकिन संजना की जिद थी, कच्चे भी होंगे, कच्चे भी बड़े लगते हैं, और कच्चे ही खा लूँगी वाला, तो इसीलिए आ गया मैं। जबकि मुझे पता है कि काफल पकते हैं मई लास्ट में और जून फर्स्ट में। हाँ, आजकल कुछ गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, तो इस वजह से ऐसा हो सकता है कि 5-7 दिन का अंतर आ जाए थोड़ा। कितने काफल दिख रहे उससे। माँ बापूजी ने तो परसों डरा भी दिया था कि परसों इतने ओले गिरे वाले, यहाँ सारे काफल झड़ गए होंगे। वाह, कुछ दाने पके भी दिख रहे हैं। किस्मत अच्छी है संजना की, खुश हो गई। चलो, जितनी मेहनत की तूने उसका फल तुझे कुछ तो मिल ही जाएगा। ये देखो गाइस, पके पके काफल। ये देखो, ये बिल्कुल लाल लाल दाना। ले, पहला दाना तेरे को खिलाते हैं। रस आने लग गया। ये देखो, इस पेड़ पे पत्ते कम हैं, काफल ज़्यादा हैं। कैसा भरा हुआ है पूरा पेड़। थैली लायक थोड़ी नहीं है अभी, कुछ कुछ पके हैं, ऐसे ही खा लेंगे। ये देखो, अभी सही से पके भी नहीं है। पर मीठे तो बहुत हो रहे हैं। अभी मैंने एक मुंह में रखा। ओहो, काफल निकालने में थकान लग रही है बाबा। क्या होगा इस बार, देखो काफल देखना कैसे दूर से कैसे चमक रहे हैं। अंगूर से भी ज़्यादा गुच्छे नज़र आ रहे हैं इसके, अंगूर के भी दिखते हैं। शाबाश। मैं हाथ भर रही हूँ तो मैं देखूँ वीडियो। ये भी तो है, ये भी अच्छे होते हैं ये वाले। कौन से वाले? मत खाना, अभी कच्चे, पेट में दर्द होगा। वीडियो बनाने के बाद मुझे देना। वीडियो तो बनी रही है। ले खा। ले। आहा, रस तो काफी हो गया है इनके अंदर। लग रहा है ज़्यादा दूर नहीं, अगले 10 दिन में इसमें काफ़ी सारे काफल पक जाएंगे। मतलब अगले हफ्ते में घर आऊँगा, तब तक शायद कुछ काफल पक जाएंगे। खत्म। और हमारे गांव में मैंने बताया था कुछ कार्यक्रम भी है, तो सभी लोग गांव में लगभग घर आ रहे हैं, तो उनके भी मज़े आ जाएंगे इस साल। किस्मत अच्छी है सभी की, इस साल सब घर आ रहे हैं और इसी साल काफल भी भरपूर हैं। बस डर है तो ओले का, ओला नहीं गिरना चाहिए ज़्यादा, नहीं तो काफल इतने खाएंगे इस बार कि खा खा के सब लोग थक जाएंगे।
दोस्तों थोड़ा बहुत तो इस सीज़न के पहले हमने पके हुए काफल खा लिए हैं और अभी हम थोड़ा वहाँ से आगे की ओर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक खड़ी चट्टान है और यहाँ के लिए खाई भी है बहुत ख़तरनाक, इसीलिए आगे नहीं जा सकते यहाँ नीचे। और ये रहा हमारा इंटर कॉलेज वाला पूरा एरिया। और अभी आज के दिन के अंतिम दर्शन धूप के हमको यहीं पर होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ से तो धूप कब की गायब हो गई है। बस अभी इस साइड को धूप है मालकी गांव में, और इधर जकोट कमसाल गांव अभी बिल्कुल धुंधला नज़र आ रहा है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा धुंध है। आज ही नहीं, कुछ टाइम से लगातार धुंध ही है। परसों ज़रूर बहुत तगड़ी बारिश आई वल, लेकिन फिर भी धुंध कम नहीं हुई। जंगलों में जगह जगह आग हर दिन देखने को मिल रही है। नहीं तो यहाँ से सारे गांव बड़े क्लियर और खूबसूरत दिखते। मणगू गांव, भटवाड़ी गांव, देखो ना, मालकी गांव में कुछ खास क्लियर देखने को नहीं मिल रहा है। और ऊपर क्रौंच पर्वत जहाँ पर विराजमान हैं भोलेनाथ के बड़े पुत्र कार्तिक स्वामी। और यहाँ पर गाने सेलेक्ट किए जा रहे हैं रील के लिए, तो आपको सारी रील देखने को मिलेगी संजना की इंस्टा आईडी पे, सना बिस्ट पे, या तो फिर मेरी प्रमोद रावत 43। और पीछे से जब रोशनी आ रही है ना, ऐसे में तो पता नहीं लग रहा है, लेकिन आंखों से देखने में बड़ा प्यारा लग रहा है। ऐसे देखो, ये कितना प्यारा है। थोड़ा डर लग रहा है मुझे आगे जाने के लिए, नहीं तो और प्यारा नज़ारा दिखता है। दोस्तों हम गए थे वो सामने पहाड़ी पे, और वहाँ से वापसी आ गए हैं अपने गांव के प्यारे हरे भरे खेतों में। और ये तो अभी तक जो रील बनाई होगी उन्हीं पे टिकी हुई है। ले, ऐसे नहीं, ऐसे देते हैं। जो भी है, पर इसको कलर लगा के बनाएंगे एक बार, अलग अलग कलर लाएंगे, फिर ऑनलाइन सेल करेंगे। मीशो पे। क्योंकि मैंने देखा था ये बीच में एक स्टॉप आता है, मेन स्टॉप है हमारे पहाड़ों का, 3 धारा, वहाँ पर भी रखे हुए थे बेचने के लिए, कलर लगा के बड़े लग रहे थे। चल, और अभी लंगूर नहीं है, नहीं तो लंगूर ने आजकल इतना परेशान कर रखा है। इस खेत में तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन हमारे दोनों ऊपर के जो खेत हैं उनके बहुत बुरे हाल कर दिए हैं, इसीलिए माँ ने यहाँ से काटना भी शुरू कर दिया है। तुमसे क्या दुश्मनी है उनकी? हैं? हम उनको भगाते हैं इसलिए। जो भी तुम्हारे खेत में आ रहा है, हाँ। लंगूर भी, सोमवार भी बोल तो रहा हूँ मैं। क्या हम उनको भगाने की कोशिश करते हैं ना, इसीलिए वो फिर उन्होंने पहचान ली हमारे खेत कौन कौन से हैं। अभी ये वाला खेत है, ये भी पूरा उधर तक ऐसे ही तोड़ रखा है। हाँ, दोनों नीचे वाला भी है। हाँ, एक यहीं ऊपर पे है, एक उसके ऊपर है। हमारे 4 खेत हैं अभी गेहूं के, एक में लवाई कर रहे थे जो 5, और होगा बताएंगे आपको कितना हुआ है हमारा इस बार। अभी हम घर जाने के बजाय खेत में आए हैं, जहाँ पर हमने अभी तक आधी लवाई कर दी है। ये देखो, माँ ने आधा खेत खाली कर दिया ही हराई। और यहाँ हम इसलिए आए क्योंकि यहाँ पर हैं बापूजी। आज माँ कहीं जा रखी है, तो इसीलिए बापूजी ड्यूटी पे लग गए छबीली के लिए हरा घास ढूंढने में।
खाता ही नहीं, वो खा ही नहीं रहा, ये सब फूल हो गए। और यहाँ दिखाऊँ आपको एक प्यारी चीज़, तो हमारा पहाड़ी फल हिसूल भी पक गया है। चलो 3-4 बीज। थोड़ा कापल खाए हमने आज, एक और टेस्टी जंगली फल खाते हैं, पीला हिसूल। हाँ बहुत टेस्टी होते हैं, काले भी होते हैं हमारे यहाँ। इस बार खाना काले पंगरोली में होते हैं। इनमें तो हल्का नमक मिलाएंगे और टेस्टी होते हैं। इनको तो नहीं, लेकिन काले उनको खाया मैंने नमक के साथ, मज़ा आता है। कितने सारे हो रहे हैं अभी, देखो फोकस ही नहीं हो रहा है। इतने बड़े बड़े गुच्छे अभी जो पकने बाकी हैं, सारे कुछ कुछ पके हैं, अभी तो शुरुआत हो रही है। और ये सिर्फ एक यहाँ पर है झाड़ी, बाकी बहुत होते हैं हमारे यहाँ। इस सीजन इसको खूब खाने को मिलेगा, इसने पहली बार खाए होंगे। हमारे गांव में बहुत होते होते हैं? बहुत है। काफल क्यों नहीं होते तो? काफल पेड़ ही नहीं है, वहाँ लगाए वो बात भी ये नहीं। तो होते हैं। तो चलो खाते हैं इनको, ये सभी उठा ले मैं और निकालता हूँ। तुम्हारी हाइट है, निकालो। ही इससे भी नहीं रहा जा रहा घर पे। सामने देखो लवाई चल रही है, चाची काट रही है, ये घर सार रही है, नहीं तो लंगूर कुछ नहीं रखेंगे। हाँ क्या बोल रहा था वो? चल आगे बढ़ो। अभी हम सामने घर नहीं जाएंगे, बल्कि जाएंगे अपने ऊपर वाले घर में। चल यहीं से रास्ता है सीधे, क्योंकि वहाँ पर ताऊ जी और ताई पहुँच गए हैं। तो ताऊ जी और ताई शादी में थे, उसके बाद अब सीधे दर्शन दे रहे हैं। तो अब ताऊ जी और ताई से मिलने के लिए चले जाते हैं। तो धीरे धीरे गांव में सब आ रहे हैं। तो ताऊ ताई भी पहुंच गए, चाचा चाची भी पहुंच गए, बाकी लोग आते रहेंगे, सबसे मिलते रहेंगे और आपको भी मिलवाते रहेंगे। रॉकी और रोको दोनों एक साथ भौंक रहे हैं। हमको नहीं भोग रहा, उसको भोग रहा है, चुप हो जाओ। को कर रहा है वो? वो यहाँ आना चाह रहा है, लेकिन वो उसको आने नहीं दे रहा है। बाय बाय, शांति शांति। और अभी हम पहुंच चुके हैं अपने ऊपर वाले घर पे, और यहाँ पर चाचा सबके लिए चाय लेके आए। चाय पियो जी। और यहाँ पर चाचा चाची से तो हम पहले ही मिल गए थे, लेकिन ताई रंग चढ़ गया ताई पे। पुणे का है, शादी में तो ताई ऐसी हो गई थी, हिल भी नहीं पा रही थी इधर उधर, तब बहुत दिक्कत हो गई थी। लेकिन अब नीचे खेतों तक आवाज आ रही थी ताई की, ताई यहाँ बात कर रही थी। तो अब ताई इधर दिख रही बनता है। हाँ। और सब ठीक ठाक? सब ठीक ठाक, बढ़िया। चाय पियो? नहीं पी चाय? चाय अभी पीना है। ओ तो चलो चाय पीते हैं, स्पेशली संजना के लिए बनी शायद चाय। संजना पर हेलो गाइस, चाची भी आ गई बाहर, अब गपशप लग गई। अब चलते हैं, बाय बाय। हम खाना बनाते, तुम भी खाना। यहाँ से हाय हाय, वहीं से बाय बाय। खाना खा के ये खाएंगे नहीं ना वो जो बन। ये तो कब से लगी हुई है, चल वल चल वल। हाँ हाँ ठीक है, यहीं रखो। चलो बाय बाय, फिर मिलते हैं हाँ छोटे से ब्रेक के बाद। तो अंधेरा हो गया है और स्क्रीन पे देखिए, इधर है
भोटू महाराज भोटू। और दूसरी ओर मैं आपको दिखाऊं, ले ओए इधर है छोटू महाराज। तो उजाले को देख के कैसे डर रहा है। सीधे अंदर चले गया। और यहाँ अंदर देखिए माँ काफी थक गई और हैं नींद आ गई। अभी फोन मैंने बंद किया, नहीं तो माँ फोन पे लगी हुई थी मैच देखने पे। और माँ बोली फोन में हटा दे वाले यहाँ से। मैंने कहाँ ले जाना फोन। और ये देखो भाग के सीधे इसी कमरे में आया। ये है दाढ़ी। दोस्तों माँ तो जैसे ही आई, माँ काफ़ी ज़्यादा थक गई है, तो इसीलिए माँ तो सीधे बिस्तर के अंदर चले गई है। और अभी आया हूँ मैं अपने पहाड़ी किचन में, क्योंकि यहाँ पर है संजना जो कि सू सा कर रही है, आंखों से भी आंसू आ रहे हैं। पोंछ दिए मैंने। क्यों आ रहे हैं आंसू? तो वैसे तो कहाँ हो रहा है? इतनी अच्छी आग जली हुई है यहाँ पे, मस्त कल तो कुछ सब्जी बन रही है। कल कुछ ज्यादा जलन पड़ रही थी। बहुत दिन के बाद है। जल्दी जल्दी आया कर ना तब। क्या कर बुकिंग हुई थी मेरी? तो आज बापूजी भी ऊपर जा रखे हैं चाचा लोगों के साथ बैठने के लिए, और भाई साहब और इन्हीं सब अपने कमरों में हैं। तो हम दोनों आज यहाँ पर रोटियां बनाते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ रोटियां सेकने की, अगर सेकी जाएगी तो। और साथ साथ में धुआं भी काफ़ी घूम रहा है इधर उधर, क्योंकि बाहर बहुत तेज हवा चल रही है। तो स्क्रीन पे देखिए हमारे छोटू के हाल, कितनी गहरी नींद आ रखी है और पूरा शरीर उसने ऐसे छोड़ रखा है। देखो सिटू सिटू किसका सिटू? ऑस्कर है उसका नाम। सिटू ऑस्कर है उसका नाम। पिंकू है उसका नाम। चांदू फ्रेडी है उसका नाम। चांदू चांदू। तो अभी तक मैं बिल्कुल चुप थी, थकान लग गई थी। अब थकान उतर गई शायद, अब आवाज आने लगी। थकान तो नहीं उतरी, पर क्या करें, तो जोर जबरदस्ती बात करनी पड़ रही है, ऐसा थकान लग गई। ये आजकल बहुत दिनों से थकान लग रही मेरे को। इसीलिए ना काम जरा कम करो ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो ऐसा परसों होता है, ये भी करूँ वो भी करूँ वो भी करूँ। निपटाने पे आ रही है। फोन भी आ गया वहाँ। बात करते हैं कुछ देर। आज की वीडियो यहीं तक रहते हैं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, टाटा बाय बाय। पता नहीं क्या बोल रहा है। अब फोन पे बात करने की हो रखी है। गुड नाइट। गुड नाइट।